नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बड़बोली कूटनीति है तो वहीं दूसरी ओर ईरान का खामोश लेकिन घातक पलटवार। कल तक जो ट्रंप दावा कर रहे थे कि उन्होंने ईरान को डराकर होर्मुज स्ट्रेट खुलवा लिया है, आज उन्हीं के दावों के पर खच्चे उड़ गए हैं। खबर आ रही कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी है। समंदर की लहरों पर अब सन्नाटा है और ट्रंप के दावों पर तेहरान का ताला लग चुका है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रंप के एक बयान ने खुद उनके सबसे करीबी दोस्त इजराइल को कंफ्यूजन में डाल दिया है। क्यों ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री को कहना पड़ा कि ट्रंप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं और कैसे ईरान ने इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त करने का दावा करके सनसनी मचा दी है। साथ ही ये भी बताएंगे कि तुर्की के विदेश मंत्री का वो बड़ा बयान क्या है जिसने इजराइल की नीयत को दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। दोस्तों, सियासत में साख बड़ी चीज होती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे महज एक बिजनेस डील समझ लिया है। कल ट्रंप ने बड़े ही गर्व से कहा था कि उनकी धमकियों के आगे ईरान झुक गया है और होर्मुज स्ट्रेट खुल गया है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल ही उलट निकली है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तेल के टैंकर और मालवाहक जहाज जहां के तहां खड़े रह गए हैं। ईरान का यह कदम ट्रंप के गाल पर एक जोरदार कूटनीतिक तमाचा है। तेहरान ने साफ संदेश दे दिया है कि समंदर की चाबी उनके पास है, व्हाइट हाउस के पास नहीं। ट्रंप जो कल तक विक्ट्री का ढिंढोरा पीट रहे थे, आज उनके पास इस तालाबंदी का कोई भी जवाब नहीं है। ये ट्रंप की वो ईगो है जो जमीनी हकीकत को देखने के बजाय सिर्फ हेडलाइंस बनाना जानती है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने बयान जारी कर कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट अब पूरी तरीके से सशस्त्र बलों के नियंत्रण में है और इसे सख्ती से मैनेज किया जा रहा है। इससे पहले ईरान ने संकेत दे दिए थे कि वो इस मार्ग को खोल सकता है, लेकिन अमेरिकी रुख के बाद उसने अपना फैसला बदल लिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ समझौता होने तक, जिसमें उसका परमाणु कार्यक्रम भी शामिल है, ब्लॉकेड यानी कि नाकेबंदी जारी रहेगा। इसके बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए ट्रांजिट पर रोक लगाने का फैसला किया। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने ट्रंप की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा बोलते हैं। ये कोई मामूली टिप्पणी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि दुनिया ट्रंप को गंभीरता से लेना छोड़ चुकी है। तुर्की में चल रहे अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के दौरान मीडिया से बातचीत में खतीबजादे ने ये टिप्पणी की है। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अगर बुधवार तक ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से बमबारी शुरू कर सकता है। इस पर जवाब देते हुए ईरानी अधिकारी ने कहा कि ट्रंप एक ही बयान में अलग अलग बातें करते हैं और ये स्पष्ट नहीं होता है कि उनका असली इरादा क्या है। खतीबजादे ने चेतावनी दी है कि अगर देश पर हमला हुआ तो ईरान अपनी रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ेगा और आखिरी सैनिक तक संघर्ष करेगा। ईरान का कहना है कि ट्रंप एक तरफ समझौते की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसी शर्तें थोपते हैं जो मुमकिन ही नहीं है। ट्रंप के इस बड़बोलेपन की आदत ने कूटनीति के दरवाजे बंद कर दिए हैं। जब आप हर बात पर जंग की धमकी देंगे और हर घंटे अपने बयान बदलेंगे तो दुनिया आप पर भरोसा कैसे करेगी। ट्रंप प्रशासन इस वक्त सिर्फ झूठ के गुब्बारे फुला रहा है, जिन्हें ईरान की एक छोटी सी हरकत फोड़ देती है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। हैरानी की बात देखिए, ट्रंप के बयानबाजी से सिर्फ दुश्मन ही नहीं, उनके दोस्त भी परेशान हैं। ट्रंप के विरोधाभासी बयानों ने इजराइल के भीतर एक अजीब सा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। इजरायली नेतृत्व को समझ नहीं आ रहा है कि ट्रंप वाकई ईरान से जंग चाहते हैं या फिर सिर्फ अपनी रेटिंग सुधारने के लिए नाटक कर रहे हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप के पोस्ट से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी टीम चौंक गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बयान उस सीज फायर समझौते से अलग था जो अमेरिका ने खुद जारी किया था। समझौते में कहा गया था कि इजराइल आत्मरक्षा में कभी भी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन वो लेबनान में बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशन यानी कि आक्रामक हमले नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप के बयान से ऐसा लगा जैसे कि अमेरिका सीधे आदेश दे रहा है कि इजराइल कोई हमला नहीं कर सकता है।
इससे घबराकर इजराइल ने तुरंत ही व्हाइट हाउस से सफाई मांगी। वॉशिंगटन में इजराइल के राजदूत समेत कई अधिकारी ये जानने में जुट गए कि क्या अमेरिका की नीति बदल गई है। बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने साफ किया कि समझौते में सिर्फ आक्रामक हमलों पर रोक है, लेकिन आत्मरक्षा में कार्रवाई करने का अधिकार इजराइल के पास अभी भी सुरक्षित है। इसके बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में ड्रोन हमला किया। हालांकि इसके बाद भी इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के बेत लीफ, कंतारा और टूलिन शहरों पर आर्टिलरी यानी कि तोप खाने से गोलीबारी की है। जमीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक इन इलाकों में इजरायली बुलडोजर भी सक्रिय हैं और कई जगहों पर घरों को गिराया जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही लेबनान और इजराइल के बीच दशकों बाद वॉशिंगटन में पहली बार सीधी बातचीत हुई थी, जिसके बाद सीजफायर का ऐलान किया गया था। इसके बावजूद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों से अपनी सेना नहीं हटाई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया कि सीजफायर के दौरान भी सैनिकों की वापसी नहीं होगी। हालांकि तुर्की ने इसका पुरजोर विरोध किया है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने इजराइल पर सुरक्षा के नाम पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में उन्होंने कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि ज्यादा जमीन हासिल करना चाहता है। उनके मुताबिक नेतन्याहू सरकार सुरक्षा को केवल बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। यह बयान ट्रंप की उस नीति पर चोट है जो इजराइल के हर गलत कदम को सेल्फ डिफेंस का नाम देती है। आज इजराइल की इसी जमीन की भूख को ट्रंप का मौन समर्थन हासिल है, जिसने पूरे इलाके को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी लड़ी जा रही है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अपने देश के भीतर और क्षेत्रीय स्तर पर अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन से जुड़े एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। ये इन तीनों मुल्कों के लिए एक बड़ा झटका है। अगर ईरान का ये दाव सच है तो फिर इसका मतलब है कि ट्रंप की नाक के नीचे से सबसे बड़े उसके जासूसी मिशन को नाकाम कर दिया गया है। ट्रंप जो खुद को मास्टर ऑफ द गेम समझते हैं, उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि कब उनके मोहरे पिट गए हैं। ये ईरान की इंटेलिजेंस की जीत है और ट्रंप के उस ओवर कॉन्फिडेंस की हार, जिसमें उन्हें लगता है कि तकनीक और ताकत से सब कुछ जीता जा सकता है। आज की हकीकत यही है कि ट्रंप की आर्ट ऑफ द डील अब आर्ट ऑफ फेलियर बन चुकी है। हॉर्मुज बंद है, दोस्त कंफ्यूज है और दुश्मन और भी ज्यादा ताकतवर होकर उभर रहा है। ट्रंप जिस आग से खेल रहे हैं उसका धुआं अब खुद अमेरिका के आसमान तक पहुंचने लगा है। अगर ट्रंप ने अब भी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाई और जमीनी हकीकत को नहीं समझा तो इतिहास उन्हें एक ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर याद रखेगा जिसने सिर्फ अपने अहंकार की खातिर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा कर दिया। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि होर्मुज की ये बंदी ट्रंप की सबसे बड़ी नाकामी है? क्या तुर्की के विदेश मंत्री ने इजराइल की नीयत का सच बोल दिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।